प्रिय मित्रों, पिछला जो मैंने सेशन लिया और उसके बाद जो कुछ कमेंट आए, उन कमेंट से मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ मित्रों को, कुछ पाठकों को एम्पाथ क्या है यह पूरी तरह से उनको समझ में नहीं आया है। एम्पाथ के बारे में मैंने बहुत पहले बोला था, शायद 2 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, तो इसलिए उसको भूल जाना एक स्वाभाविक सी बात है और इसीलिए वो उसका अर्थ नहीं समझ पाए और इसीलिए कुछ प्रश्न पूछे इसी संदर्भ में, लेकिन कुछ संदर्भ बन नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगा कि उनको एम्पाथ का अर्थ क्लियर नहीं था। आज मैं प्रयत्न करूँगा कि आप इस एम्पाथ को समझ पाएँ कि एम्पाथ हम किसे कहते हैं। एम्पाथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेट है मानव समाज के लिए ही, मैं ऐसा कहूँगा। एम्पाथ हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिनमें अत्यधिक संवेदनशीलता होती है और उस संवेदनशीलता के कारण वो दूसरों के इमोशंस को महसूस कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनको एक जैसे मिरर में आपका चेहरा दिखाई देता है शीशे में, उस तरह से वो उन संवेदनशीलताओं को अपने में एक शीशे की तरह महसूस कर सकते हैं या उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इतना क्लियर एप्रिसिएशन उनमें दूसरों के इमोशंस के लिए और संवेदना के लिए होता है। यानी एक मिरर इमेज की तरह वो दूसरे व्यक्ति का जो संवेदनशीलता है उसको अपने खुद स्वयं में महसूस कर सकते हैं, उतना ही क्लियर जितना हम अपने को एक मिरर में देख सकते हैं, एक शीशे में देख सकते हैं। यह बहुत ही एडवांटेजेस होता है, बहुत ही लाभदायक होता है और उसी वक्त यह डिसएडवांटेज भी होता है उस व्यक्ति के लिए जो एम्पाथ है। दूसरे के लिए तो वो नेचुरली लाभदायक है बिकॉज उसको वो व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन उसके खुद के लिए कितना लाभदायक है या नुकसानदायक है इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले आप समझें कि एक एम्पाथ में, एक संवेदनशील व्यक्ति में किस तरह के ट्रेट्स होते हैं, किस तरह से उसके जो गुण हैं वो प्रकट होते हैं या वो गुण क्या हैं। तो सबसे पहला गुण है जो हमने बताया, एम्पैथी, यानी कि संवेदनशीलता, दूसरों की संवेदनशीलता को समझ पाना, दूसरों के संवेदन को समझ पाना, दूसरों के इमोशंस को समझ पाना। दूसरा होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी कि जो चीज़ होने वाली है उसका एहसास पहले ही हो जाना। आप कोई एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, आप कुछ करने वाले हैं या कोई गतिविधि होने वाली है, शादी है, ये है, वो है, या दूसरे तरह के इंटरेक्शंस हैं, तो उन इंटरेक्शंस में जो उनकी प्राप्ति है, सफलता है या असफलता का है, उसका पहले ही उनको इंट्यूशन हो जाता है, या कोई भी घटना होने वाली है उस घटना का उनको पहले ही इंट्यूशन हो जाता है और जो प्राय हमेशा सच निकलती है, सत्य निकलती है। यानी कि इंट्यूशन ये झूठा नहीं होता है। इंट्यूशन कई लोगों को होता है लेकिन अक्सर वो इंट्यूशन झूठा होता है
और वो सही नहीं निकलता, पर यहाँ पे एम्पाथ के साथ में वह इंट्यूशन एकदम सही होता है। तीसरा, सेंसिटिविटी। वो अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं दूसरों के इमोशंस के प्रति या दूसरों के एहसास के प्रति। दूसरों को क्या एहसास हो रहा है या दूसरों में किस तरह के इमोशंस, भावनाएं क्रिएट हो रही हैं, वह उनके प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं। मतलब उनको महसूस कर सकते हैं, महसूस करने की शक्ति होती है। इसके अलावा वो अत्यधिक केयरिंग होते हैं, देखभाल करने वाले। वो किसी भी बीमार व्यक्ति को या इंजर्ड व्यक्ति को या जिसको भी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी, चोट संबंधी या भावनाओं संबंधी आवश्यकता है, केयर की आवश्यकता है, वह तुरंत, एक तो उनको महसूस हो जाता है और दूसरा वो तुरंत उसकी मदद के लिए बिना अपना स्वार्थ सोचे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिना अपना स्वार्थ सोचे वह उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाएगा, अपना हिसाब देखा जाएगा। इस तरह का उनका स्वभाव होता है, यानी कि अत्यधिक केयरिंग होते हैं। तो चौथा हुआ केयरिंग। पांचवा जो उनका स्वभाव होता है वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। खुद तो वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन लिसनर्स बहुत अच्छे होते हैं। वो किसी की भी बात को अत्यधिक ध्यान से सुनते हैं और उसे पूर्णतया समझने का प्रयास करते हैं, और जो प्रयास बिल्कुल विदित होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, अगर कोई उनसे झूठ बोलता है या उनको धोखे की बात कहता है, धोखे संबंधी बात करता है या उनको धोखा देना चाहता है बातें बनाकर, तो उनको बहुत जल्दी पता चलता है और वह बिल्कुल समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति डिसऑनेस्ट है, ये ईमानदार नहीं है, जो कुछ कह रहा है उस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और इस पांचवे के बाद हुआ छठा, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा चर्चा किया, मिररिंग। वो मिरर की तरह दूसरों को, जैसे मिरर सब कुछ देख लेता है, उसको सब कुछ दिखाई देता है और उसमें आपको अपना सब कुछ जैसे आप हैं वैसा दिखाई देता है, उसी तरह उनमें मिररिंग की कैपेसिटी होती है और वो सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को, मूवमेंट्स को, व्यवहार को एकदम उसी प्रकार से समझ लेते हैं जो वो असलियत में है। यानी कि उनको ये एहसास कभी नहीं होता कि मुझे कोई धोखा दे रहा है। वो जानबूझ के धोखा खा ले, कोई आदमी आकर के उनको गलत बातें बता रहा है, वो सुन लेगा, लेकिन उसको पता होगा कि यह बात बोलने वाला गलत बोल रहा है। इसके बारे में जैसे मैंने पिछले अपने सेशन में कहा था कि उनका वही विश्वास होता है कि समझ हर एक राज को, फिर भी फरेब खाए जा। तो हर राज को, हर बात को समझने की ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो फरेब खाते रहते हैं दूसरे का मन रखने के लिए। सातवां है कंपेजन। ये व्यक्ति प्यार, ममता, स्नेह से फुल होते हैं, भरपूर होता है उनके पास। इतना भरपूर होता है कि उनके स्वभाव से उछलता हुआ नजर आता है, बाहर निकलता हुआ नजर आता है। और वो ये अपना कंपेशन किसी को भी देने में, एवरीडे लाइफ में कोई कंजूसी नहीं करते, कोई कंजूसी नहीं करते।
वो मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ अपनी सभी का अभिवादन करेंगे, उनको जो आवश्यकता है वो देंगे। उसके पास एक ही चीज़ होगी तो वो दे देगा, बिना सोचे कि मैं कहाँ से लाऊंगा। एक पेन है, दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं मेरे पास पेन नहीं है, वो दे देगा उसको। ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास एक ही पेन है, मैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए कहाँ से लाऊंगा। तो कंपैरिजन से भरपूर होते हैं। उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 8वां पॉइंट है कि क्राउड से उनको बड़ी डिसलाइक है। वो कभी आपको क्राउड में नजर नहीं, जहाँ भी 8-10 लोग लड़के इकट्ठे होंगे, बच्चे इकट्ठे होंगे, वो थोड़ा साइड में खड़े होंगे। वो क्राउड के बीच में कभी भी बैठ करके उसको एंजॉय नहीं करते। वो क्राउड से परे होंगे, उसको अवॉइड करेंगे। और 10वां, वो हमेशा किसी के अगर बहुत डीप इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं या कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ही गहरी ट्रबल में है, दुख में है, तो और वो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो बहुत आसानी से नेचुरल भाव से, कई लोग तो नकली आंसू लाते हैं दूसरे को सिंपैथी दिखाने के लिए, पर नहीं, इनके सच्चे आंसू भी आते हैं स्वाभाविक रूप से, जैसे ही कोई अत्यधिक संवेदना का या किसी के नुकसान की चर्चा या बात होगी। तो ये इनके विशेष लक्षण होते हैं। इसके अलावा 10वां है ड्रेन्ड आउट। कभी कभी ये व्यक्ति आपको ऐसा लगेगा कि बहुत थक चुके हैं, इनके शरीर की सारी शक्ति निकल चुकी है, क्योंकि जब वो 1-2 दिन में 3-4 लोगों को, 3-4 इमोशनल लोगों से मिले या इमोशनल प्रॉब्लम्स में थे, उनकी उन्होंने मदद की या उनके साथ में सिंपैथी दिखाई, एम्पैथी दिखाए, तो वो ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। तो अक्सर आपको ऐसे लोग दिन में 1-2 बार ऐसा लगेगा जैसे ड्रेन्ड आउट हो गए हैं, क्योंकि वो सारा अपना इमोशनल भाव जो है वो दूसरों को पे निछावर कर देते हैं, इसलिए खुद खाली हो जाते हैं। और वो खालीपन, उनको ड्रेन्ड आउट का सेंसेशन जो है, उनको शांत, एकाकी थोड़ा सा बना देता है। वे हमेशा, अगर आप उनको धक्का देकर भी मीडिया में ले जाएंगे कि तुम भी कुछ बोलो, तुम भी अपना कुछ भाषण दो, भी तुम्हारा अखबार में नाम छप जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो किसी चीज़ से आकर्षित नहीं होंगे। वो मीडिया से हमेशा एक दूरी बनाए रहेंगे, मीडिया को अवॉइड करेंगे। उनको अपनी पब्लिसिटी कतई भी ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब इन सब प्रवृत्तियों के कारण जो हमने उनकी 11 प्रवृत्तियाँ दिखाई यहाँ पे, ये सब व्यक्ति जो है, दूसरे आसपास के व्यक्ति उनको समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति एक सब्सटेंस वाला है, यह एक रिलाय करने वाला व्यक्ति है, यह ऐसा व्यक्ति है जिस पे विश्वास किया जा सकता है। यह सब आसपास के लोगों को समझ में आ जाता है। इसलिए जब भी उनको दुख या तकलीफ अपनी होती है या कोई इमोशनल पेन उनको हो रहा है, तो वो हमेशा इसके पास आएंगे कन्फाइड करने के लिए, बताने के लिए, और उससे सलाह लेंगे। सलाह से ज़्यादा उनको इनसे बात करके ही बहुत आनंद आता है, वो रिलीव्ड फील करते हैं। तो इसलिए अक्सर ऐसे व्यक्ति एक कॉमन सोर्स ऑफ कन्फाइनमेंट हो जाते हैं। किसी को कोई अपनी बात बतानी है, वो उसको चुपके से जाके कहेगा, यार आज शाम को मेरे साथ चाय पीने आ सकते हो क्या 7 बजे, जब कोई नहीं है। कैंटीन में ले गए, वहाँ उसने जाके आधा घंटा बैठाया और सारा अपना दुख दर्द उसको बता दिया है। उसको तो उससे ही रिलीव हो गया, लेकिन ये इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि उसको पचा सके। तो इस तरह का उनका एक व्यक्तित्व होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल मिलाकर के उनमें ये सारे जो गुण हैं जिनको आप कहेंगे, वो सब होते हैं। मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि इनके 4 मुख्य प्रेजेंटेशन हैं, या उनको कहें हम कि सारी जो इनके गुण हैं, मैं गुण ही कहूँगा, कुछ लोग शायद अब गुण कहें इनको,
लेकिन मुझे तो ये सब गुण ही नहीं दिखाई देते हैं कि वो 4 प्रकार करके लोगों ने ऐसे कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो पहला तो ये है एम्पैथी, दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ एम्पैथी इन सेवरल वेज, बहुत से तरीकों से वो अपनी एम्पैथी को जताने में सफल होते हैं। वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं होते, उनको अपनी तो कभी चिंता होती नहीं, ऐसा लगता ही नहीं उनसे बात करोगे कि अपने बारे में सोच रहे हैं कि, और अक्सर अपने बारे में वो घाटे में भी रह जाते हैं। दूसरों सबका फायदा करवाया, खुद घाटे में रहे, तो घर वाले सब उससे नाराज। आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, दूसरों की बातें बहुत संवेदनशील होकर के सुनते हैं, आप डिसऑनेस्ट और धोखेबाजों को तुरंत पहचान लेते हैं। ये मुख्य प्रवृत्तियां जो मैंने बताई कि वो डिसऑनेस्ट और धोखेबाजों को समझने की उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वभाव होती है। हमेशा अत्यधिक भावनाओं से प्रेरित रहना और उनसे इंटरेक्शन करना अक्सर उनमें थकान पैदा कर देता है। वो ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, जिससे थकाव महसूस करते हैं, और वो मीडिया और भीड़ से दूर भागते हैं। तो ये सब एक संक्षिप्त में मैंने बताया कि ये सब फीचर्स जो हैं ये एम्पैथ के होते हैं। आप स्वयं भी अपने आप को देख लें, अगर इनमें से आप में 70% भी गुण हैं तो आप एक एम्पैथ हैं। और एम्पैथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों के इमोशंस में कई बार उलझ जाता है। उससे थोड़ा बचाव करना उसको आवश्यक होता है, और उससे ज़्यादा यह है कि फाइनली वो हर व्यक्ति को फ़ायदा देता है, और जब आप सबको फ़ायदा दे रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, इसलिए आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। आपकी सारी शक्ति ड्रेन्ड आउट हो जाती है और आप थक करके कभी कभार ऐसा सोचते ही हैं, और अंत में जाके प्राय एम्पैथ थोड़े से अपने आप को मिसप्लेस्ड फील करते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं कुछ भी बनूंगा, अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनूंगी, क्योंकि एम्पैथ बन गए। उन्होंने पूरी दुनिया को दिया ही दिया, और ज़माने ने उसने उनको वापस कितना दिया वो एक अलग हिसाब की बात होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने आप को थका हुआ, ड्रेन्ड आउट हुआ महसूस करता है, इसलिए फिर दोबारा वो उस परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहता। धन्यवाद।